हरिओम सभी को। नवरात्रों में हम देवी का पूजन अर्चन तो अवश्य करें, लेकिन हमारे आसपास कोई गरीब हो, कोई निर्धन हो, कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास धन की कमी है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उसे हम पढ़ाने के लिए हमारी ओर से कुछ धन, कुछ योगदान करें, उसे किताबें खरीद कर दे, उसको पढ़ने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसको उपलब्ध करके दें तो शायद उस बच्चे में से कोई बड़ा व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। तो यह भी परमात्मा की पूजा ही है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएं, उनकी शिक्षा के लिए हमारे धन में से कुछ अंश उनको अर्पित करें, उनकी सहायता करें। वैसे तो सद्गुरुदेव महाराज बताते हैं कि गुरु कार्यों में अगर हम सहयोग करें तो गुरु के निर्देशन के अनुसार अगर हम चले, हमारी कमाई से कुछ भाग गुरु कार्यों में हर महीने में लगाए तो उसी से भी हमारा कल्याण अवश्य होता है, उससे भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सद्गुरु, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जो हमेशा वर्तमान के बारे में भी सोचते हैं और भविष्य के बारे में भी वे सोचते हैं, वे अंतर्यामी होते हैं और उन्हें हर स्थिति का एक अंदाज़ा होता है कि कौन से सेवा कार्य करने चाहिए, समाज को कौन सी सेवाओं की ज़रूरत है। तो वह ज़रूरत को ध्यान रखकर सद्गुरु हमेशा अपने भक्तों को उस मार्ग पर चलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और हमें उनके आज्ञा का, उनके आदेश का पालन अवश्य करना चाहिए। कोई भूखा अगर आपके आसपास दिखाई दे रहा है और जो आपके आसपास रहता है तो उसे रोटी देकर उसे अन्न धन की सहायता करके आप परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम अवश्य सोचें कि परमात्मा किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। पेड़ लगाए, पेड़ों का संरक्षण करें, बच्चों को पढ़ाए, वृद्धों की सेवा करें, गौओं की सेवा करें। तो जो भी ज़रूरत है समाज की, जो निर्बल है, उन निर्बलों की सहायता करने से, पर्यावरण की सुरक्षा करने से हम सही मायने में परमात्मा की पूजन अर्चन कर रहे हैं, ऐसे बात हम सबकी समझ में आनी चाहिए। तो जो भी निर्धन है उनकी सहायता करें, उससे माँ प्रसन्न होगी, अवश्य ही होगी। माँ जगदम्बा प्रसन्न होंगी। तो माँ का ही एक मंत्र है, उसमें कहा गया है, शरणागत दीनार्त परित्राण परायणी सर्वस्यारती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कि जो भी माँ के शरण में आते हैं और आर्त भाव से माँ की प्रार्थना करते हैं, करुणा से उसे पुकारते हैं, तो जो भक्त माँ की चरण शरण में आते हैं, परमात्मा की चरण शरण में आते हैं, तो ऐसे भक्तों को माँ हमेशा उनकी पीड़ा दूर करने के लिए वह तत्पर रहती है। और ऐसी यह जो देवी माँ है
जो सबका रक्षण करती है, इस देवी को हम प्रणाम करते हैं। और वह किस चीज़ से माँ प्रसन्न होती हैं, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में अवश्य रखना है। तो हम सब मिलकर गुरु कार्यों में अपना सहयोग दें। जो भी सद्गुरु ने हमें बताया है, जो भी सेवा कार्य चल रहे हैं, उसमें हम अपना योगदान अवश्य दें, तो निश्चित ही परम सौभाग्य की ओर हम बढ़ने लगेंगे। परमात्मा की अनंत अनंत कृपाओं से हमारा जीवन मालामाल होगा। अगर हम दूसरों के बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो अवश्य ही परमात्मा हमारे बच्चों पर कृपा करता है। तब हमें अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। वह जो परमात्मा है, जो परम प्यारा है, वह सबके लिए सोचता है और उसके अनुसार हमारा सौभाग्य का वो निर्माण करता है। तो अवश्य ही इन नवरात्रों के दिनों में इस बात का भी चिंतन अवश्य करें। हरि ओम।